दोस्तों कक्षा 10वीं ओपन पेपर चल रहा है, उसी का विज्ञान विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम आज इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। हम सबसे पहले सही विकल्प के क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप इनको सॉल्व कर लिया तो एक बार हमसे मैच करते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प। पहले का हो जाएगा आपका एम्पियर, दूसरे का हो जाएगा आपका 18, तीसरे का हो जाएगा 4, चौथे का हो जाएगा हमेशा विराम में रहता है, पांचवे का हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद दोस्तों हम रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थान में आपका पहले में आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, दूसरे में हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक, तीसरे में आ जाएगा आपका नेफ्रॉन। इसके बाद दोस्तों चौथे में आपका आ जाएगा उर्वरकता और पांचवे में आ जाएगा आपका यहाँ पर वायरता। इस तरह से दोस्तों आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। तो यहाँ पर सही जोड़ी लिखी हुई है वृहद पोषक तत्व, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद में इंसुलिन का अल्प स्राव तो मधुमेह। इसके बाद दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडल। इसके साथ दोस्तों परमाणु मंडल बोर और लास्ट वाला हो जाएगा हमारे यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएगा हमारा जिंक। इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ पर सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगी होती है। तो दोस्तों यह प्रेशर अर्थात कंधे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फ्लो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट्स द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 10% ऑफ पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है कोड को जरूर यूज करें, सहायक होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 का आप आंसर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है चाल क्या है, चाल का एसआई मात्रक लिखिए। तो दोस्तों आपको चाल और उसका एसआई मात्रक दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, दोनों में अंतर। आप इन अंतरों को यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तार की कुंडली के कोर में नम लोहों का रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 6, क्या होगा अगर किसी फूल में से स्त्री केसर को निकाल लिया जाए। तो दोस्तों उसका जो स्त्री केसर यदि निकाल लिया जाए किसी फूल में से, तो उसका वंश आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है किन्हीं 2 धातुओं के नाम व उनका संकेत लिखिए। तो दोस्तों आयरन या लोहा यानी कि Fe और तांबा का हो जाएगा Cu। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 अंतर लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में 3 अंतर। तो यहाँ से आप इनको देख लेंगे, तीनों अंतर आपको जो दिखाई दे रहा है इनको आप अच्छे से यहाँ से लिख लेंगे। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपने इस आंसर को भी यहाँ से अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे हम यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 9 हमारा लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसका आंसर दिया गया आपको, वो लिख लेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ऐसे उपकरणों के उदाहरण दीजिए जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकरों अथवा दोनों का एक साथ उपयोग होता है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इनके आपको तीनों के सामान्य सूत्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एल्केन, उसके बाद में एल्कीन और उसके बाद में एल्काइन। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जले हुए व्यक्ति के लिए कैसा प्राथमिक उपचार हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है जले स्थान को साफ ठंडे पानी से धोते रहें। घर में कोई मरहम हो जैसे बरबॉल बैरगा इन सब का इस्तेमाल करें। जले हुए पर नारियल के तेल का कपूर मिलाकर लगाते रहना चाहिए, इससे उसमें निशान नहीं पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, वे परितंत्र में किस
वो किस पोषण स्तर से आते हैं। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट होने के बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। निम्नलिखित तत्वों के बीच में बनने वाले यौगिक के नाम व सूत्र प्रस्तावित कर लिखें, यानी कि सोडियम और सल्फेट आयन। सोडियम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के दोनों हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित होने पर सोडियम सल्फेट नामक लवण प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्तों आप इसका आंसर यहाँ पर अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोई दो भागों के नाम व दो उनके लक्षण लिखिए। दोस्तों यहाँ पर कोशिका के 3 मुख्य भाग लिखे हुए हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम 16 देखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों को अम्लीय या क्षार में वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों अम्ल में हो जाएगा नींबू, पानी, संतरा। इसके बाद अलावा क्षार में हो जाएगा आपका साबुन, खाने का सोडा और ताज़ा दूध आदि। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC के नाम लिखना है आपको, जैसे कि पहले का आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एथेनॉल, दूसरे का दिखाई दे रहा है आपको मैथेनॉल, तीसरे का दिखाई दे रहा है फॉर्मिक अम्ल, चौथे का दिखाई दे रहा है आपको एसिटिलीन ब्रोमाइड। तो इस तरह से आपको पांचवें का यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। इस तरह से दोस्तों इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए ऊर्जा रूपांतरण में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में पवन चक्की और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाकी के आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा का ऊष्म में तो पटाखे का जलना, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बल्ब का जलना, तापीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल। इस तरह से आपको इसका आंसर यहाँ पर अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अग्नाशय रस में उपस्थित इन उन एंजाइम्स के नाम लिखिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करते हैं। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिख लेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 को आप कंप्लीट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो इनका आंसर लिख सकें। यदि आपने अगले क्वेश्चन देखना है, यानी कि अगले सब्जेक्ट को देखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में घंटी के निशान को दबा देंगे ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।